प्रभु आपको आशीष करे, आपको अनुग्रह करे। आगे का समय हम आपको देते। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सभी को जय मसीह कहना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदा ने एक बार फिर से हमें आपके बीच में इकट्ठा किया, आपके बीच में लाया कि हम आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को सुनाएं। तो मैं खुदावन को दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ हमारे पास्टर जी सिब्बू सौम्या जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक अवसर दिया, सुंदर अवसर दिया है कि मैं आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आऊँ। तो मैं उसका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ मैं आप सभी का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो आप सभी ने अपने कीमती समय को निकाल कर परमेश्वर की वचन सुनने के लिए और उसकी आराधना और महिमा करने के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हो जूम प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक होगा परमेश्वर में नई सृष्टि। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर में नई सृष्टि और हमने वचन लिया है 2 कुरिन्थी और उसका 5 अध्याय और वचन संख्या 17। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। तो प्रियो, वचन की ओर जाने से पहले आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर उस खुदावन को धन्यवाद दें। अपने मन को खुदावन की ओर करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उस खुदावन की चरणों के समीप में जाएं और परमेश्वर से कहें कि पिता, सचमुच आप पिता इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करिए। पिता, इस वचन के द्वारा सचमुच आप मुझसे अगुवाई कर मेरे खुदा, ताकि मैं इस वचन को सुनूं और इस वचन में चलूं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदा, हम सचमुच धन्यवाद करते हैं पिता, जो एक अवसर आपने दी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि सचमुच जो लोग सुने पिता, उसके परमेश्वर जी हृदय में खुदा परमेश्वर जी यह वचन बैठने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा खुदा उसके जीवन बदलने पाए प्रभु जी। और जो भी कमी घटी है मेरे परमेश्वर, उस कमी घटियों को आप पूरा कर और पिता, बोलने वाली जुबान मेरी नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की होने पाए खुदा। और परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर जी आगे की समय को भाग को आपके हाथ में सौंपते हुए खुदा छोटी सी दुआ को नासरी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो क्या आप सभी तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं वचन में जाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम छविलाल कुर्रे है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में एक जांजगीर जिला पड़ता है, वहां पर मैं रहने वाला हूँ। और फिर बाकी सब तो पास्टर जी ने बताया है। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर में नई सृष्टि और हमने लिया है इसे 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और वचन संख्या 17 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं मेरे प्रिय। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वचन बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इसका वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि इसलिए जो कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नई सृष्टि है हम लोग। तो यीशु मसीह का वचन बताता है कि हम सब नई सृष्टि हैं। मैं पुराने सृष्टि के बारे में बताना चाहता हूं मेरे प्रिय। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे, हम क्या थे? पुरानी सृष्टि थे मेरे प्रिय। हम अपने पुराने चाल चलन में जी रहे थे, अपने पुराने संगति में जी रहे थे। हम में से हर एक लोग नशाओं में, हर लोग व्यभिचार में, गंदगियों में, हर एक चीजों में हम लोग फंसे हुए थे मेरे प्रिय। हर एक लोग न जाने कौन कौन से पापों में डूबे हुए थे। कोई नशा कर रहा था तो कोई और गलत चीजों में डूब चुका था, तो कोई और नाना प्रकार की मेरे प्रिय घंटों घंटों भर मोबाइल में, घंटों घंटों भर पिक्चर देखने में, घंटों घंटों भर मेरे प्रियो न जाने कौन कौन सी चीजों में हम लोग अपना जीवन बिता रहे थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस लिखता है कि इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो मेरे प्रियो,
आप सोच कर देखिए, यदि हमारा जीवन जब पुरानी सृष्टि में हम लोग जी रहे थे, जब हमारा जीवन पुरानी चाल चलन में चल रहे थे मेरे प्रियो, हम लोग गंदगी में डूबे थे, लेकिन आज हमें यीशु मसीह ने चुना और यीशु मसीह हमें चुनकर नई सृष्टि बना चुका है मेरे प्रियो। तो हमें फिर से दोबारा उस पाप में जीने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी अपना पुराना चाल चलन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, नई सृष्टि हो जाने के बाद भी मेरे प्रियो, आज भी वही पुरानी चाल चलन में, घंटों घंटों मोबाइल में, घंटों घंटों फिर न जाने कौन कौन से फिल्म में देखने में डूबा हुआ है मेरे प्रियो। घंटों घंटों प्रभु से छोड़ और दूसरी दूसरी बातों में चला जा रहा है मेरे प्रियो, और बोलते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। आज हमें जांचना है, अपने अंदर जांच कर देखिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांच कर देखिए, क्या आप मसीह में हैं? यदि आप मसीह में हो तो पौलुस कहता है कि आप नई सृष्टि हो। यदि आप नई सृष्टि हो मेरे प्रियो, तो आप गर्व से कह सकते हो कि मुझे उन सारे चाल चलन को छोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है। वो बातें बीत गई है जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, वो बातें बीत चुकी है। वो घंटों घंटों मोबाइल में बैठना, वो घंटों पिक्चर और 2-3 घंटे फिल्म में गुजारना, वो बातें सब चीज बीत चुकी है मेरे प्रियो। नशा करना, बीड़ी सिगरेट दारू पीना, हर एक चीज, गाली देना, हर एक चीज, अभी चार गंदगी, सब चीज बीत चुकी है मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अब वो पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो चुका है मेरे प्रियो। हम नई सृष्टि हैं। हमें नई तरीका से अपने चाल चलन को जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यदि आप मसीह में हो, आप प्रभु यीशु मसीह को सचमुच ग्रहण किए हो, आप, पौलुस कहता है कि तुम, हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। तो हम नई सृष्टि है, तो हमें नई तरीका से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन से सारे पापों को, हमारे जीवन से सारी गलत चीजों को त्यागने की जरूरत है, तभी हम प्रभु में नई सृष्टि कहलाएंगे। यदि अन्यथा यदि हम नहीं त्यागते हैं मेरे प्रियो, हमारे पुराने जीवन और अब जो हम नई सृष्टि है, इस जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आइए हम निकालते हैं प्रेरित पौलुस का पुस्तक, हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय और वचन संख्या दूसरा क्या बोलता है। किसी को मिलता है तो यदि कोई पढ़ सकते हैं मेरे लिए। रोमियो की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय और वचन संख्या 2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कहता है प्रेरित पौलुस कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी मन की नहीं हो जाने से तुम्हारी चाल चलन ही बदलता जाए। अब देखिए, जब हम पुराने सृष्टि थे मेरे प्रियो, तब हम क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन अब जब हम नई सृष्टि हो चुके हैं, तो हमारी मन भी मेरे प्रियो साथ साथ बदल चुका है। तो उसके साथ साथ क्या करने की आवश्यकता है? हमारी चाल चलन को भी सुधारने की जरूरत है। अब वो घंटों घंटों मोबाइल में बिजी रहने से अब कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्रियो। यदि घंटों घंटों पर हम मोबाइल में व्यस्त हैं किसी चीज को लेकर, या किसी चीजों में, या संसारिक मूवी में, या संसारिक गानों में, या गाली गलौज, हर एक चीजों में घंटों घंटों भर हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मसीह में नई सृष्टि नहीं हो। हालेलुया। आप मसीह में नहीं हो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है तेरी मन की नहीं हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तो क्या आप लोग सोच कर देखिए मेरे प्रियो, अपने अंदर में झांक कर देखिए, क्या आपके मन की नहीं हो जाने से, क्या आप प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण किए हो उस दिन से, क्या आपकी चाल चलन भी बदल रहा है? क्या आपकी सब बातें, जो चीजों को आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और उस चीजों को आपने छोड़ा है, क्या उस चीजों को छोड़कर आपकी चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होता जा रहा है मेरे प्रियो? हमें ये देखने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि तेरे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए मेरे प्रियो। तो हमारे मन के नए हो जाने से, कब हमारे मन नए होता है मेरे प्रियो? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन हम प्रभु में नए सृष्टि हो जाते हैं, और उस दिन हमारी मन मेरे प्रियो बदल जाता है, और उस मन के बदलते ही हमारी चाल चलन को भी हमें बदलने की जरूरत है।
हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस के अनुसार मेरे प्रियो, हमारी मन की नई हो जाने से हमारी चाल चलन को भी हमें बदलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें तो बीत चुकी है, अब जो कुछ है वो सब नई हो चुकी है। तो अब हमें नई सी चाल चलने की जरूरत है। अब हमें नई, हमारी अंदर से नई नई बातों को उत्पन्न करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अब उस चीजों को त्यागने की जरूरत है जिस चीजों से हम घंटों घंटों भर मोबाइल में व्यस्त थे, घंटों घंटों भर और न जाने कौन कौन सी चीजों में हम व्यस्त थे। अब हमें उस चीजों को त्यागने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं एक उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उकाब की पक्षी होता है मेरे प्रियो, एक उकाब की पक्षी से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वो अपने पंखों से, अपने अपने चोंचों से अपने पंखों को नोच नोच कर बाहर कर देता है। क्यों? ताकि नई और जो चीज है और जो नई पंख है वो उगना शुरू हो जाए। हालेलुया। जो पुरानी पंख होते हैं मेरे प्रियो, उसे वो नोच नोच कर बाहर निकाल देता है, और जब तक कि उसका नया पंख ना आ जाए वो अपने पंखों को खोल कर बैठ जाता है। और जैसे उसकी पंख आना स्टार्ट होती है और जैसे उस पर नया पंख आ जाता है मेरे प्रियो, तो और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बहुत ज्यादा वो ऊंचाई पर उड़ता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस के अनुसार हमारे जो चाल चलन है, अब जो मसीह में नहीं थे तब हमने कुछ चीजों को धारण किया था, लेकिन अब मसीह में आ चुके हैं तब हमें उसे निकाल कर फेंकना है ताकि नया और हमारे अंदर आए। हालेलुया। और यदि नया हमारे अंदर आता है तो हम उस उकाब की तरह उड़ेंगे मेरे प्रियो, उस उकाब की तरह उड़ेंगे, उस ऊंचाई को भी हम भी छुएंगे मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हम मसीह में हैं तो हमें नई सी चाल चलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मन तो नया हो चुका है। क्या आपकी हमारी चाल चलन नहीं हुई है? हमें इसे देखना है मेरे प्रियो। तो अपने आप को जांच कर देखें, क्या सचमुच हम प्रभु में नई सृष्टि हैं? यदि हम नई सृष्टि हैं तो क्या हम उस चीजों को छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं? हमें इसे देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस सचमुच बहुत अच्छे बात कहता है मेरे प्रियो कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं सचमुच नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें तो बीत चुकी है, हम नहीं जानते कि क्या पहले हम क्या थे। हम पहले, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि सचमुच हर एक लोग, अभी इस जगह पर बैठने वाले भी लोग और जो लोग सुन रहे हैं, उनमें से हर एक लोग मेरे प्रियो, पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम लोग हर एक चीजों में थे। कोई नशा करता था तो कोई और कुछ गलत कामों में और कुछ गलत चीजों में थी। अब जब हम मसीह में आ गए हमें उसे छोड़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके नई सृष्टि हो जाने पर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी उस पापों को और उस गलत चीजों को नहीं छोड़ चुके हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे से आज भी बहुत लोग हैं और अपने आप को बोलता है कि मैं प्रभु में नई सृष्टि हूँ, और बोलता है कि मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। मैं बोल सकता हूँ मेरे प्रियो, को अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। हमें प्रभु में नई सृष्टि है, हम प्रभु में नई सृष्टि है, तो हमारे मन के नए हो जाने से हमारी चाल चलन को भी हमें बदलने की आवश्यकता है। हमारी मन की नए हो जाने से हमारी हर एक चीजों को बदलने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु की भली भांति और सिद्ध इच्छाओं को जान सके मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, रोमियो उसकी 6 अध्याय और उसकी 1 और 2 को कोई पढ़ सकता है जो पाता है वो? रोमियो उसका 6 अध्याय और वचन संख्या 1 से लेकर 2 तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है तो क्या हम पाप करते रहे? नहीं मेरे प्रियो, हम पाप के लिए मर चुके हैं तो फिर उसमें अब और हम क्यों अपना जीवन बिताएं? मेरे प्रियो, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि प्रेरित पौलुस कहता है क्या हम पाप करते रहे? क्या हम उसी पुराने जीवन में जाते रहे? क्या हम उसी पुराने चाल चलन में, हम उसी पुराने बातों में क्या हम डूबे रहे मेरे प्रियो? क्या उसी चीजों में हम चलते रहे? क्या हमें प्रभु ने किस लिए बुलाया है मेरे प्रियो? हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम उसी चीजों में आज भी बंद कर रहे हैं? क्या हम वही पापों में डूब कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है क्या हम उसी पापों में फंस कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम पाप करते ही रहे? नहीं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं नहीं। आगे वचन बताती है दूसरी रोमियो उसकी 6 का दूसरा पद में कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो
फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हम उस चीज के लिए मर चुके हैं, हम उस चीज के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ क्रूस पर चढ़ा चुके हैं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को उस क्रूस पर पाप के लिए मार चुके हैं, उस क्रूस पर चढ़ा चुके हैं, तो फिर उस चीज में हम क्यों जाते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। ऐसे ही बहुत से पास्टर भी हैं मेरे प्रियो, मैंने देखा भी है, बहुत से पासवान को भी मैंने देखा है, बहुत से विश्वासी को भी मैंने देखा है। विश्वास तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, जैसे चर्च जाते हैं, चर्च में बस प्रभु का नाम लेगा, फिर चर्च से बाहर आएगा, फिर वही चाल चलन, वही जीवन। मेरे प्रियो, उसी चीजों में फिर से वो लोग उसी चीजों में डूब जाते हैं। हालेलुया। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है मेरे प्रियो। यदि ऐसे हम करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर तो हमारे मन को भी जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उससे कुछ भी बातों को नहीं छुपा सकते हैं मेरे प्रियो। तो प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए इसलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो यहाँ पर वचन बताती है, तो क्या हम पाप करते रहे? नहीं। यदि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, तो अब हमें उस पापों में जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि परमेश्वर यीशु मसीह पे हम अपने जीवन सौंप चुके हैं, यदि हम क्रूस पर परमेश्वर के साथ मर चुके हैं, तो अब हमें उस चीजों पे और दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। त्याग दे मेरे प्रियो। यदि आप में से भी किसी को भी, यदि किसी के जीवन में यदि कोई भी शंका है, कोई चीज यदि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, यदि कोई चीज आप में अब भी अटका हुआ है मेरे प्रियो, तो आप छोड़ दें, क्योंकि प्रभु में आप नई सृष्टि हो और पुरानी बातें हमारे बीत चुकी है मेरे प्रियो। जो था वो चला चुका है, लेकिन अब जो है हम उसमें अब बढ़ते जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम मेरे प्रियो और पाप ना करें, जो हो चुका है वो चीज हो गया है मेरे प्रियो। अब हम उस पाप में और दोबारा जीवन ना बिताएं। प्रभु यीशु मसीह हमें यही शिक्षा आज देना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमें यही बताना चाहता है कि हाँ मेरे बेटी और मेरे बेटे, यदि तुमने जो पाप और गुनाह गलती किए थे उन सबको को छोड़ो, अब यीशु मसीह में अपना जीवन बिताओ मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह में अपना जीवन बिताओ। आज से आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। आज से जब आपने यीशु मसीह को जिस दिन से ग्रहण किए, उस दिन से आप नए सृष्टि हो मेरे प्रियो। अब आपको कोई पाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए सृष्टि पाप नहीं करता है मेरे प्रियो। हम पुराने थे, हम क्या कर रहे थे हमें नहीं पता, हम जब पुराने थे तो, लेकिन अब नए हो चुके हैं। अब हमें पाप में नहीं जाना है, अब हमें पाप नहीं करना है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या हम क्या पाप में ही अपना जीवन बिताएं? नहीं, अब तो हम नया हो चुके हैं। अब हम पाप के लिए तो मर चुके हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। फिर हमें क्यों मेरे प्रियो हम उस मूवी पर जाएं जिस मूवी हमें गलत मार्गों पर लेकर जाती है? क्यों हम उस चीजों पर जीवन बिताएं? क्यों घंटों भर हम टीवी सीरियल में अपना जीवन बिताएं? क्यों घंटों भर मेरे प्रियो हम संसारिक गानों पर, संसारिक चीजों पर, संसारिक अभिलाषाओं पर मन लगाएं? मेरे प्रियो तो चंद दिनों का है। हालेलुया। हम नए सृष्टि है मेरे प्रियो। हमें ये सब शोभा नहीं देता, हमें ये सब शोभा नहीं देता है मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह को हम झूठ बोलना भी शोभा नहीं देता है। क्यों? हम तो नए सृष्टि है। हम क्या मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। यदि कोई बोलता है कि मैं मसीह में हूँ, जब चर्च जाता है, चर्च जाने के बाद चर्च में अपने जीवन में जैसे चाहते हैं वैसे प्रभु के साथ ऐसा दिखाता है कि मैं प्रभु में सचमुच बहुत ज्यादा आत्मिक हूँ, बहुत ज्यादा प्रभु में हूँ, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद मेरे प्रियो लग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ गंदी चीजों देखने में, गंदी फिल्म देखने में, गंदगियों को देखने में, नशाओं में जाने में और विचारी चुगली हर एक बातों में मेरे प्रियो वही वस्त्र फिर धारण कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो सोचते हैं कि मैं नया वस्त्र धारण कर चुका हूं, लेकिन नहीं, जैसे चर्च से बाहर निकलते हैं वस्त्र कहाँ गया कोई पता नहीं। हालेलुया। बहुत से ऐसे जवान भाई बहन भी है, बहुत से ऐसे पासवान भी है मेरे प्रियो, बोलता है कि थोड़ी सी चीजें चलेगा। नहीं, यीशु मसीह में थोड़ी सी चीज नहीं चलता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र है होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये थोड़ी सी चीज अब हमारे जीवन पे नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो। ये थोड़ी सी पाप भी हमारे जीवन पे नहीं होनी चाहिए। एक घंटों भर मोबाइल में मेरे प्रियो, संसारिक गानों में, संसारिक बातों में हमें अब नहीं रहना है मेरे प्रियो। यदि हम बोलते हैं कि यदि आप
सोचते हैं यदि आप अपने आप को मसीह में नए सृष्टि यदि कहते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं मेरे प्रियो कि आपको इन सारी चीजों को त्यागना है, छोड़ना है, तभी आप परमेश्वर में नए सृष्टि हो। अन्यथा वही पुराने जीवन, वही पुराने चाल चलन, वही पुराने वस्त्र आप पहन कर चलते हो मेरे प्रियो। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए, क्या सचमुच आप परमेश्वर में नए सृष्टि हैं? क्या आप सचमुच परमेश्वर को अपने जीवन दाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए उस दिन से? क्या आप सचमुच परमेश्वर के साथ अपने मन के नहीं हो जाने से अपने चाल चलन को भी सुधार रहे हो? क्या अपने चाल चलन को भी परमेश्वर पे नए बनाते जा रहे हो मेरे प्रियो? ये हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूँ। जैसे ही प्रभु में थोड़ी सी आत्मिक थोड़ी सी प्रार्थना की है, फिर उसके बाद मोबाइल में बस मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो, और बोलते हैं कि हम मसीह में हैं और बोलते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप धोखे में हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाना, परंतु बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचमुच बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। छोटी सी छोटी पाप मेरे प्रियो हमें उस मुकुट को जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है उससे हमसे दूर कर देता है मेरे प्रियो। तो हम प्रभु में नई सृष्टि हैं। आज से हम अपने आप को जांचें और कहें परमेश्वर से कि प्रभु सचमुच मैंने एक पाप और गुनाह किया था मेरे खुदा, मैंने एक गुनाह और अपराध किए थे, लेकिन अब मैं नई सृष्टि हूँ प्रभु। अब मैं उन सारी चीजों को त्यागता हूँ। अब मैं उस पुराने वस्त्र को उतार कर फेंक देता हूँ। उस वस्त्र को जो घंटों भर मुझे मोबाइल में व्यस्त रखता था, उस वस्त्र को जो घंटों भर मुझे पूरी फिल्मों में लेकर जाता था, उस वस्त्र को जो लोगों को चारी चुगली में मेरा जीवन बीतता था, उस वस्त्र को जिसमें मैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, हर एक चीजों में, शराबों में, जुआओं में, नशाओं में अपने जीवन को बिताता था, आप बोलिए कि खुदा मैं उस वस्त्र को उतार कर आज फेंकता हूँ। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए और उस वस्त्र को फेंक दीजिए मेरे प्रिय, और अपने आप को मसीह में नए वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि हम सब नए सृष्टि हैं। मैं एक बार फिर से उस वचन को पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रेरित पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी, मैं इस वचन को एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और वचन संख्या 17 में प्रभु यीशु प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि सचमुच यदि आप सोचते हो, यदि आप अपने आप को जांच कर परख कर कहते हो कि मैं मसीह में हूं, तो मेरे प्रियो आपको इस वस्त्र को निकाल कर फेंकना है, इस गलत फहमी को निकाल कर फेंकना है मेरे प्रियो, क्योंकि यही सब चीज हमें नई सृष्टि में जाने से रोकता है मेरे प्रियो। हम सोचते हैं कि मोबाइल देखने से या गलत या ये इंसान संसार की चीजों को देखने से क्या होगा, नहीं, इसीलिए तो परमेश्वर ने हम सबको संसार से अलग किया है ताकि हम इस चीज में ना फंसे मेरे प्रियो। लेकिन आजकल जो पासवान, जो भी प्रभु के दास दासी, जितने भी विश्वासी लोग दिखते हैं, सब इसी चीज में फंसते जाते हैं मेरे प्रियो। इसी पुराने जीवन में, पुराने सृष्टि में फंसते जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इसी चीज के लिए अलग किया है कि हम इस चीज में दोबारा ना जाए। हालेलुया। आप सोच कर देखिए, बहुत से लोग ऐसे जो इस चीज में डूब कर, फंस कर, हर एक चीज करके आए दिन, हर एक दिन मेरे प्रियो मर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें बचाया, क्यों? क्योंकि हम नई सृष्टि हैं, हमें नई से चाल चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमारी मन की नहीं हो जाने से हमारी चाल चलन भी नहीं हो जाए, बस यही चाहता है यीशु मसीह मेरे प्रियो। हालेलुया। छोड़िए इन सारी गलत चीजों को, छोड़िए इन अफवाहों को जो आप सोचते हो कि इतने से करने से क्या होगा। नहीं, इतनी सी पाप के लिए परमेश्वर हमें दंड की योग्य ठहराता है मेरे प्रियो। तो क्यों हमें ऐसे चीजों में जाना? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमें सब कुछ नया जीवन देने के लिए आया है मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह नई सृष्टि बनाकर चला गया है मेरे प्रियो, और आज हमारा साथ है। तो क्यों ना हम अपने आप को जांचें और परखें और अपने आप को खुदा की ओर, उस परमेश्वर पे अपने आप को भावता हुआ चढ़ा दे मेरे प्रियो। तो आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस खुदावन से कहें, अपने होठों को खोलकर मेरे प्रियो आप सभी उस परमेश्वर से कहें, अपने आंखों को बंद करें और उस खुदावन से कहें कि हाँ परमेश्वर, मैंने अब गुनाह और अपराध किया है,
पिता मैं नहीं जानता था मेरे परमेश्वर की मैंने इतने छोटे से छोटे पाप को मैं ऐसे सोच रहा था मेरे पिता कि मैं ये छोटे से पाप करके क्या होगा। मेरे प्रियो आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावन की ओर जाएं। हम थोड़ी देर पश्चाताप करें। हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, हमें उस पुरानी वस्त्र को निकाल फेंकने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को हम पश्चाताप करते हैं, उस परमेश्वर से क्षमा मांगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदा, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम की पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की सजदा करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहन खुदा आज वचन को सुना मेरे पिता, मैं इनके जीवन में परमेश्वर जी सचमुच पिता परमेश्वर जी इन आशीष को मांगता हूँ मेरे प्रभु। आज जो लोग परमेश्वर जी पश्चाताप कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने जीवन को परमेश्वर जी आपको सौंप रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। आपके दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ खुदा, सचमुच आप उनके जीवन में क्या मेरे परमेश्वर उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर, उसके जीवन से परमेश्वर जी उस पुराने वस्त्र को निकाल कर फेंक दे मेरे परमेश्वर, और वो अपने जीवन को खुदा आपको भावता हुआ और परमेश्वर जी आपको भावता हुआ चढ़ा सके मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी खुदा। सब बातों में मिलकर आपको अदर में मदद करें और इस छोटी सी दुआ को नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो पढ़े हुए वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन बोला। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खुद अपनाया, क्रूस पर खुद अपनाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाह से है बचाया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके, पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन
बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। बीत गई है हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर चाबीलाल पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज अनुग्रहित वचन हमारे बीच बांटने के लिए आपको बच्चे को अभिषेक किया। छोटे उम्र में पिताजी आपकी सेवकाई के लिए आप पिताजी आपके बेटे को चुना और निकाला। पिताजी दया करना, वचन का पूरा शक्ति आपके बेटे के जीवन में हो। अनेक युवक लोग पिताजी धरती पर अलग अलग तरीके से जब जीवन बिताते वक्त पवित्र आत्मा का प्रेरणा का द्वारा, वचन का शक्ति का द्वारा आपके बच्चे को प्रभु में बने रहकर आपकी महिमा के लिए गवाही बनने के लिए अवसर मिला। आप धन्यवाद कर। आपके दास का पापा मम्मी परिवार में हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कलिसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आपकी दास को प्रार्थना करके समर्पण करते हैं। पिताजी दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रह करे। प्रभु की अभिषेक आपके साथ बने रहे। प्रभु की मां नाम की महिमा आपके द्वारा भी होने पाए। थैंक यू, थैंक यू।